जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फार्मर्स के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे देश का। 15 सितंबर 2020 पीपली शहर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा किसान यूनियन है और सबसे फैला हुआ किसान यूनियन है, इस किसान यूनियन के द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेड किया गया था, जो कि एपीएमसी आपकी सरकार की मंडी होती है, सरकार द्वारा स्थापित मंडियाँ पीपली शहर में एपीएमसी जो है उसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे थे शांति से। इतने में पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, कई किसान भाइयों का सर फोड़ती है, तो कई किसान भाई काफ़ी बुरे तरीके से घायल होते हैं। अब सवाल ये है कि किसान भाई हमारे किस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये जो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करा, उन्होंने ऐसा क्या गलत करा जो उनके ऊपर पुलिस ने इतना बुरे ढंग से लाठीचार्ज करा, इतने बुरे ढंग से उनको मारा। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम देते हैं कि पुलिस ने उनको इतने बुरे ढंग से लाठीचार्ज क्यों करा। पुलिस प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हज़ारों किसान आए हुए थे और उसके चक्कर में कोरोना वायरस फैल सकता था। कोरोना वायरस ना फैले इसलिए उन्होंने उनको डिस्पर्स करा, उन्हें लाठीचार्ज उन पर करनी पड़ी। अब कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जब जेईटी और नीट के पेपर देने होते हैं और स्टूडेंट्स पेटिशन तक फाइल करते हैं कि कोरोना वायरस के चक्कर में वो पेपर नहीं देना चाहते, उस पेपर को पोस्टपोन कीजिए, तब ना ही सुप्रीम कोर्ट सुनता है ना ही हमारी जो गवर्नमेंट सुनती है, तब कोई कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं होता। शराब के ठेके खोले जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको एक्साइज मिले, ताकि उनको टैक्स मिले। बड़ी बड़ी लाइनें लगती है शराब के ठेकों के बाहर, पर उस वक्त कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं होता। फिर उसके बावजूद भी ओवरसीज़ इंडियंस को वापस लेके आया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। एक टिकट का प्राइस डबल द टिकट का प्राइस लिया जाता है जो एक टिकट का प्राइस है, और ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिले। वो ओवरसीज़ इंडियंस जो इंडिया को छोड़ के बाहर रहना पसंद करते हैं उनको वापस लेके आया जा रहा है, तब कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं होता। कनिका कपूर जैसी बड़ी बड़ी सिंगर्स जो कि उत्तर प्रदेश में आती है, बीइंग अ कोविड पॉजिटिव, वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज़ के होली पार्टीज़ को अटेंड करती है, उनके घर में जाके गाने गाती है, और तब फिर कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब किसान भाई हमारे हक मांगने के लिए आगे बढ़े हैं, जब कोरोना वायरस फैलने का डर भी होता है और उनको लाठियों से भी मारा जाता है, उनके सिर भी फाड़े जाते हैं। तो अब इस सवाल का जवाब देते हैं भाई हमारे किसान भाई किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए 6 मई 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे। ऑर्डिनेंस का मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो पहले होता क्या है, ऑर्डिनेंस का आपका मतलब होता है जब आपके प्रेसिडेंट कोई आप लगा लीजिए बिल पास करते हैं या फिर रिफॉर्म्स लेके आते हैं इन केस ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट आपका फंक्शन नहीं करता है। अभी कोविड के चक्कर में पार्लियामेंट के कोई भी सेशन नहीं लग रहे हैं, तो आपका पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट लेके आया। और ऑर्डिनेंसेस भी बहुत ही अर्जेंट और डायरेक्ट सिचुएशन में लेके आते हैं, ऐसे मुँह उठा के नहीं अब ऑर्डिनेंस ला सकते। तो ये 3 ऑर्डिनेंसेस है क्या। पहली बात तो अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के केस में ये अमेंडमेंट की गई। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आपकी, उसमें जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ है लाइक पल्सेस होगी, ग्रेन्स होगी, राइस होगी, वीट हो गई, ये सब आप पहले वो जिन्होंने ये एक्ट बनाया था उनके प्रोविज़न के थ्रू आप इन्हें जो है स्टोर कर सकते थे और काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते थे। पर अमेंडमेंट इस मारी लेके आए हैं ताकि इनको स्टोर ज़्यादा ना किया जाए, जितना हो सके उतना पब्लिक तक पहुँचाया जा सके। ये ढंग से होर्डिंग को प्रिवेंट करता है ये चीज़। सेकंड आपकी अमेंडमेंट क्या है, द फार्मर्स ट्रेड एंड प्राइस एग्रीमेंट, फार्मर्स ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फार्मर्स ट्रेड एग्रीमेंट ये है कि भाई जो फार्मर्स का ट्रेड है वो जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कर सकता है। काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, यहाँ पर फ्री मार्केट बनाना चाहती है। बेसिकली इनका आइडिया है, कंसेप्ट जो है वो है 1 मार्केट 1 नेशन, इस चीज़ का इनका कंसेप्ट है। और जो आपका थर्ड एंड लास्ट ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो है आपका द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसमें भी यानी कि प्राइस एग्रीमेंट, जो जिस प्राइस पे वो लोग प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना चाहेंगे, जिस प्राइस पे वो जिसको भी बेचना चाहेंगे वो प्राइस का एग्रीमेंट होगा। फिर आप जो उनका जो है बिल बनता है फार्मर्स का, वो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जिस ट्रेडर से वो लोग खरीदेंगे, जो ट्रेडर्स फार्मर्स से खरीदेंगे, और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ट्रेडर्स को जो है फार्मर्स को पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो है बिल उसके ऊपर फाइन भी देना पड़ेगा, प्लस उनको उसके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। तो फिर सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये हम सबको कि 3 ऑर्डिनेंस बहुत ही अच्छे लेके आए हैं। फिर किस बात पे हमारे किसान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि इस चीज़ से एमएसपी हट रही है। एमएसपी होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इंसेंटिव एक इस प्रकार का होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से किसानों को देती है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यही काम होता है कि ताकि किसानों को सपोर्ट कर सके। वो किसान मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स मान लीजिए कम पैसे पे ले रहे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार इनसे वो सामान लेगी ताकि उनका ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, नाइदर नो लॉस हो नाइदर प्रॉफिट की सिचुएशन में किसान रहे। अब देखिए जी,
प्राइवेट प्लेस का आना यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसान भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा किसान भाई ऐसे हैं आज की डेट में, मेजोरिटी में किसान भाई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, या कई किसान भाई तुम्हारे ऐसे भी जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है। वो ऐसे बड़े बड़े ये जो लीगल टर्म्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये इसमें काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो प्राइवेट प्लेस होंगे किसानों को लूटेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कोई पास करना चाहती है तो ऐसा ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए उन्हें जिसमें सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उन किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बेहतर किया जाए, जो APMCs हैं उनको और सुधार किया जाए, पर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करा। तो इस चीज़ पर जब BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने प्रोटेस्ट करा और उनके ऊपर खूब सारी लाठियाँ बरसाई गई हैं। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब में, राजस्थान में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। ऑल ओवर इंडिया ये प्रोटेस्ट रहा है और हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा हीटेड रहा है ये प्रोटेस्ट। आपने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट का नाम भी सुना होगा। ट्रैक्टर्स पे बैठ के किसान गए थे और उन्होंने ट्रैक्टर्स पे बैठे बैठे प्रोटेस्ट किया था। यहाँ तक कि जो आपके पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर, उनका तक ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस वापस लेने चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस नहीं लेना चाहती वापस। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और इश्यूज़ पे फोकस करने का तो बहुत टाइम है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे किसान भाइयों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस करके राजी नहीं है यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे हरियाणा के डिप्टी CM है मिस्टर दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है हम लोगों को इस बारी। आज से पहले दुष्यंत चौटाला जी को किसानों का मसीहा माना जाता था। दुष्यंत चौटाला जी जो कि बहुत ही यंग पॉलिटिशियन और अमेरिका से BSc उन्होंने अपने कंप्लीट कर चुके हैं, एजुकेटेड पॉलिटिशियन है। तो यंग प्लस एजुकेटेड पॉलिटिशियन से मैं उम्मीद थी कि वो हरियाणा की डेवलपमेंट करवाएंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हीं के राज में किसानों को लाठियाँ मारी जा रही है, किसानों को डंडे पड़ रहे हैं, किसानों के सिर फट रहे हैं, पर वो चुपचाप से अपना बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया भी इस चीज़ को कोई कवरेज नहीं दे रही है। मीडिया को भी सिर्फ TRP चाहिए, मीडिया को फुर्सत नहीं है रिया चक्रवर्ती को दिखाने में, मीडिया को फुर्सत नहीं है कि कंगना रनौत के घर टूट रहे हैं तो कंगना रनौत के टूटे हुए घर दिखाने में, मीडिया को फुर्सत नहीं है ये पाकिस्तान को कवरेज देने में कि पाकिस्तान का कितना लॉस हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, मीडिया को फुर्सत नहीं है बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के घर जाने में उनके ये दिखाने में कि तो इसका पापा मैथ का टीचर था, इसका बाप प्रोफेसर था, ये था वो था। मीडिया को सब बकवास से फुर्सत नहीं है। मीडिया को असल में फुर्सत ही नहीं है कि वो जो प्रॉपर मुद्दे हैं उन पर फोकस करें। इसलिए मेरा आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग ये बेकार के मुद्दों को देखना छोड़ दीजिए और जो ये प्रॉपर मुद्दे जैसे किसान हो गया, जैसे जवान हो गया, इन मुद्दों पे हम लोग फोकस करें ताकि सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान दे। थैंक यू वेरी मच। और आपको सही लगे तो शेयर कीजिए मेरी वीडियो।